कृषि किसान, बदलते भारत की शान। कृषि विशेष में आज हम आपको लेकर चलते हैं इन खूबसूरत वादियों में, जहां की महक में हरियाली छिपी हुई है और साथ ही मिट्टी में है नई उम्मीद। जी हां, हम बात कर रहे हैं तमिलनाडु के नीलगिरी के कुन्नूर क्षेत्र की, जो कि अपनी ब्रिटिश विरासत, दुर्लभ फल फूल के लिए जाना जाता रहा है। और इसके अलावा पर्यटकों के बीच में यहाँ के टी एस्टेट्स यानी चाय के बागान भी बहुत लोकप्रिय रहे हैं। लेकिन अब इसकी एक नई पहचान उभर कर आ रही है, वो है एवोकाडो की खेती। धीरे धीरे ये एवोकाडो का हब बनता जा रहा है, क्योंकि किसानों को इसमें काफ़ी लाभ दिखाई दे रहा है और साथ ही बाजार में इसकी मांग भी बढ़ती जा रही है। तो आज के कृषि विशेष में हम आपको बताएंगे कुन्नूर में कैसे की जा रही है एवोकाडो की खेती और कैसे युवा किसान भी इससे जुड़ रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के कृषि विशेष की। मैं हूं अंजू सिंह, चलते हैं बागान में। एवोकाडो की उत्पत्ति मूल रूप से दक्षिण मध्य मैक्सिको में हुई थी, लेकिन अब इसकी मांग दुनिया भर में है। भारत में भी इसके चाहने वाले लोगों की कमी नहीं है। मांग बढ़ी तो इसे उगाया भी जाने लगा, लिहाजा भारत सहित दूसरे बहुत से देशों में इसकी बागवानी हो रही है। मगर पैदावार के मामले में मैक्सिको अभी भी सब पर भारी है। 2023 के आंकड़े बताते हैं कि कुल उत्पादन में मैक्सिको की हिस्सेदारी 29% रही। एवोकाडो के फल में फैट की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, इसलिए इसे बटर फ्रूट भी कहा जाता है। नाशपाती नुमा बनावट के कारण ये एलिगेटर पियर या एवोकाडो पियर के नाम से भी जाना जाता है। हिंदी में इसका नाम रुचिरा है, लेकिन आम बोलचाल में एवोकाडो ही मशहूर है। वानस्पतिक रूप से एवोकाडो बड़ी बेरी की श्रेणी में आता है, जिसमें बड़ा एकल बीज पाया जाता है। इसमें पाया जाने वाला कुदरती फैट सेहत के लिए लाभकारी है। स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होने की वजह से ही ये महंगा है और व्यावसायिक रूप से काफी मूल्यवान भी। तो देखिए, मेरे हाथ में ये एवोकाडो है, जिसे बटर फ्रूट के नाम से जाना जाता है। बटर फ्रूट इसलिए क्योंकि इसमें बहुत फैट होता है और ये हेल्दी फैट होता है, इसीलिए बहुत तेज़ी से ये फ्रूट लोकप्रिय हो रहा है और धीरे धीरे से इसकी खेती भी हम देख रहे हैं कि बढ़ रही है। हमारे साथ डॉक्टर कविता है, उनसे हम जानते हैं कि कैसे इसकी खेती की जाती है और ये इतना ज़्यादा क्यों पसंद किया जा रहा है। डॉक्टर कविता, वाई इट इज़ बीइंग सो आफ्टर सॉर्ट फ्रूट एंड वी कैन सी हियर सो मेनी फार्मर्स आर गेटिंग इनटू दिस फार्मिंग। न्यूट्रिशन का मतलब है कि इसमें फैट ज्यादा होती है, लेकिन इसमें कार्बोहाइड्रेट बहुत कम होता है और साथ ही इसमें कॉपर, आयरन और एंटीऑक्सीडेंट एंजाइम्स भी ज्यादा होते हैं। इसके अलावा इसमें पोटेशियम भी भरपूर होता है। तो एवोकाडो में इतने सारे गुण हैं और लोग अब इसके बारे में जानते हैं। शुगर के मरीजों के लिए भी एवोकाडो का सेवन अच्छा माना जाता है, क्योंकि ये ब्लड शुगर को नियंत्रित करने में मददगार हो सकता है। इसके अलावा ये आँखों, दिल, कब्ज और सेपोनिन जोड़ों में सूजन को भी कम करता है। आंतों के स्वास्थ्य को बनाए रखते और अवसाद को कम करने में भी इसका योगदान है। पोषक तत्वों से भरपूर होने के कारण भी इसे सुपर फूड का नाम दिया गया है। भारत में जैसे जैसे मांग बढ़ रही है, वैसे वैसे इसकी खेती भी बढ़ती जा रही है। यही वजह है कि अब इसकी उन्नत किस्में तैयार की जा रही हैं। अब मैं मलमा किस्म का उपयोग कर रही हूँ। वास्तव में यहाँ ज्यादातर किस्में परिचित किस्में हैं, लेकिन अब हाल के दिनों में हमारे संस्थान जैसे तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय और IIHR बेंगलोर ने कई उन्नत किस्में जारी की हैं। तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय से हमने दो किस्में जारी की हैं। एक है टीकेडी 1 और टीकेडी 2। दोनों नियमित फल देने वाले हैं और प्रत्येक फल का वजन लगभग 250 ग्राम होता है और प्रति पेड़ साल में लगभग 100 से 200 किलोग्राम उपज होती है और यह बहुत अच्छी उपज है। और IIHR से उन्होंने 2 किस्में जारी की हैं। एक है आर्का सुप्रीम और दूसरी है आर्का को ग्रेविटी। तो दोनों भी उन्नत किस्में हैं।
अब किसानों ने पहले से उन्नत किस्में उगाना शुरू कर दिया है। आप जानते हैं, एवोकाडो पैनिकल यौगिक पैनिकल होता है और फूल विभिन्न प्रकार के होते हैं, अर्थात नर एक अवधि में परिपक्व होंगे और मादा एक अवधि में परिपक्व होगी। नर और मादा फूलों के अलग अलग समय पर मैच्योर होने की वजह से इसमें परागण की समस्या आती है। कम परागण का मतलब है कम उपज। ये समस्या तब और बढ़ जाती है जब हम किसी बगीचे में एक ही किस्म के पेड़ लगाते हैं। इसलिए कृषि वैज्ञानिक एक जगह पर अलग अलग किस्म के पेड़ लगाने की सलाह देते हैं। साथ ही वैज्ञानिकों ने जो उन्नत किस्में तैयार की हैं, उनमें कम परागण की समस्या नहीं आती। इन प्रजातियों में फर्टिलाइजेशन अधिक होता है, जाहिर है उपज भी ज्यादा होगी। कई किसान अब इसके महत्व को समझने लगे हैं। कई किसानों ने इस फसल को पहले से ही उगाना शुरू कर दिया था। किसानों के पास 1 या 2 पेड़ होते थे या न्यूनतम उनके पास अधिकतम 10 पेड़ होते थे। लेकिन अब किसान इस एवोकाडो को शुद्ध फसल के रूप में उगाने में रुचि रखते हैं। पहले यह ऑर्चर्ड के बीच की एक फसल थी। अब वे इस फसल के लिए शुद्ध फसल की ओर जा रहे हैं। इसलिए अगर बड़े पैमाने पर फार्मिंग होती है तो हमें अधिक उपज मिलेगी। इसलिए अंततः हर कोई इसे एक किफायती कीमत पर खरीदने में सक्षम होगा। एवोकाडो लगभग 5000 साल पुराना पेड़ है। इसके फल मासल, हरे, भूरे, बैंगनी या काला रंग लिए होते हैं। ये नाशपाती के आकार वाले या गोलाकार भी हो सकते हैं। भारत में इसकी खेती मुख्य रूप से हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और कर्नाटक में हो रही है। तमिलनाडु के नीलगिरी में इसका रकबा तेजी से बढ़ रहा है। आइए अब जानते हैं कि एवोकाडो की खेती कैसे होती है। आप मेरे पीछे जो पेड़ देख रहे हैं, ये एवोकाडो का पेड़ है और इसे तैयार होने में 5 साल का वक्त लगा है। एवोकाडो की खेती कम ठंडी और कम नमी वाले क्षेत्र में होती है। इसके अलावा आप इसके पौधे सीडलिंग, ग्राफ्टिंग या फिर बीज से भी उगा सकते हैं। लेकिन अगर आप ग्राफ्टिंग को अपनाएंगे तो ये जल्दी उगेगा। साथ ही आपको ये भी बता दें कि इसे बहुत ज़्यादा उपजाऊ ज़मीन की ज़रूरत नहीं होती है और कम सिंचाई में भी अच्छी फसल ली जा सकती है। आइए देखते हैं कैसे करें एवोकाडो की खेती। दुनिया भर में सेहत के प्रति जागरूकता बढ़ी है। भारत में भी खासतौर से शहरी क्षेत्रों में लोग अपने स्वास्थ्य को लेकर सजग हुए हैं। इसी जागरूकता ने पौष्टिक खान-पान के रिवाजों को बढ़ाया है। एवोकाडो भारत में अभी बहुत लोकप्रिय नहीं है। वजह है इसका महंगा दाम। यही वजह है कि इसका सेवन आमतौर पर खास वर्ग तक ही सीमित है, मगर अब धीरे धीरे ये दूसरे वर्गों में भी पैठ जमा रहा है, जिसके कारण अब इसकी व्यावसायिक खेती जोर पकड़ रही है। हालांकि व्यावसायिक खेती भी दक्षिण भारत में ही ज्यादा हो रही है। इस एवोकाडो को या तो बीजों द्वारा या ग्राफ्टिंग या बडिंग द्वारा लगाया जा सकता है। यदि आप बीजों के लिए जा रहे हैं तो बीजों की वायबिलिटी बहुत कम होती है। 2 से 3 हफ्तों के भीतर यह वायबिलिटी खो जाएगी। इसलिए फसल के तुरंत बाद जब परिपक्व फल की कटाई की जानी चाहिए और इसे सही पकने के लिए कुछ समय के लिए रखा जाना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं कि यह एक नॉन क्लाइमैक्टेरिक फ्रूट है। नॉन क्लाइमैक्टेरिक फ्रूट वह होता है जब कटाई के बाद ही फल पकता है। इसलिए पकने के बाद फल को फर्मेंट होने दिया जाता है। फिर हम बीज निकालते हैं और बीजों का उपयोग 2 से 3 हफ्तों में किया जाना चाहिए। यदि आप 3 हफ्तों के बाद बीजों का उपयोग करते हैं तो क्या होगा कि वायबिलिटी कम हो जाएगी। इसलिए 2 से 3 हफ्तों के बाद हम इसे रेत में बोने के लिए जा सकते हैं। इसलिए सीडलिंग लगभग 8 से 10 महीनों में तैयार हो जाएगा। तो वे 8 से 10 महीनों के सीडलिंग्स को मुख्य खेत में प्रत्यारोपित किया जाएगा। अगर आप कलम विधि का उपयोग करते हैं तो 3 से 4 साल में ही फल आने शुरू हो जाएंगे। लेकिन अगर बीज से पौधा तैयार करेंगे तो पहली फलत आने में 5 साल से भी अधिक का समय लगेगा। कलम या बडिंग की एक खूबी शुद्धता भी है। इस विधि से नर्सरी तैयार करने पर एक जैसी पौध प्राप्त होगी। दूसरी ओर एवोकाडो में बीमारियां लगने का भी खतरा होता है। तो आज मैं 2 महत्वपूर्ण समस्याओं के बारे में बात करना चाहता हूं, जो दुनिया भर में एवोकाडो के बागानों के लिए महत्वपूर्ण खतरे पैदा करती हैं। पहली समस्या है जड़ सड़न, जो फाइटोफ्थोरा सिन्नामोमी नामक कवक जैसे जीव के कारण होती है। दूसरी समस्या है फल सड़न, जो कोलेटोट्रिचम ग्लोयोस्पोरियोइड्स के कारण होती है। यह भी एक कवक है।
ये दोनों जीव न केवल एवोकाडो को प्रभावित कर रहे हैं, बल्कि इनके पास होस्ट प्लांट्स की एक विस्तृत श्रृंखला है और ये कई पेड़ की फसलों को प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए अधिकांश फलदार पेड़ की फसलें इन दोनों पैथोजेंस के प्रति अत्यधिक संवेदनशील हैं। एक है फाइटोप्थोरा, दूसरा है कोलेटोट्रिचम। यदि आप देखें तो फाइटोप्थोरा मुख्य रूप से पौधों को नर्सरी के चरण में प्रभावित कर सकता है। इसलिए आमतौर पर हम किसानों को सलाह देते हैं कि वे इस फाइटोप्थोरा के संक्रमण से बचने के लिए नर्सरी को ठीक से बनाए रखें। फाइटोप्थोरा कवक नर्सरी को ज्यादा प्रभावित करता है। ऐसे में वैज्ञानिक किसानों को आसान सी सलाह देते हैं कि वो नर्सरी प्रबंधन ठीक से करें ताकि फाइटोप्थोरा का प्रभाव ना हो। नर्सरी और बगीचे को साफ रखें, उसमें जल निकासी की उचित व्यवस्था रखें। ये भी देखा गया है कि हमारे किसान आमतौर पर पॉलिथीन की थैलियों और नर्सरी बेड में पौध लगाना पसंद करते हैं। दूसरी ओर एवोकाडो को बहुत ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती। अगर जरूरत से ज्यादा नमी रहेगी तो कवकों के फैलने की आशंका बनी रहेगी। नर्सरी में पौधों को उगाने के बाद वे बायो कंट्रोल एजेंट्स जैसे कि ट्रिचोडर्मा को 500 ग्राम प्रति वर्ग मीटर की दर से लागू कर सकते हैं। ये बायो कंट्रोल एजेंट्स मिट्टी में मौजूद फाइटोप्थोरा प्रचार को नियंत्रित करेंगे, क्योंकि यह एक मिट्टी जनित जीव है। जो भी मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस हम दे रहे हैं उन्हें मिट्टी पर लागू होना चाहिए ताकि फंगल प्रोपग्यूल्स इन बायो कंट्रोल एजेंट्स या फंगिसाइड्स द्वारा रोके जा सकें। तो कुछ किसान, अधिकतर वे जैविक प्रथाओं को पसंद करते हैं, तो उनके लिए वे ट्रिचोडर्मा या कोई अन्य बायोकेमिकल एजेंट्स का चयन कर सकते हैं जो मिट्टी में लागू किए जा सकते हैं। इससे इस पैथोजन का नियंत्रण पौध या नर्सरी स्तर पर होगा। अन्यथा आप कुछ फंगिसाइड्स जैसे मेटलैक्सिल, ऑक्साडिक्सिल या फोस्टिल एल्यूमिनियम को 1 ग्राम प्रति लीटर की दर से भी लागू कर सकते हैं। इसे संक्रमित क्षेत्र में या नर्सरी की मिट्टी में भिगोना होगा। ठीक है, यह इरिगेशन के माध्यम से भी लागू किया जा सकता है। नर्सरी तैयार होने के बाद रोपाई की बारी आती है। रोपाई के लिए 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा और 1 मीटर गहरा गड्ढा खोदें। गड्ढे को 1 माह के लिए खुला छोड़ दें। तमिलनाडु में रोपाई का काम मई और जून में होता है, इसलिए अप्रैल में ही गड्ढे खोद लिए जाते हैं। इसके बाद 1 माह तक उसका सौर्यकरण होता है। सौर्यकरण के बाद मिट्टी में गोबर की खाद मिलाते हैं। खेत की खाद को प्रारंभ में लगाया जाना चाहिए। जब तक पौधों की सही स्थापना नहीं हो जाती, तब तक कोई अन्य रासायनिक फर्टिलाइजर नहीं लगाया जाता। 1 साल बाद जब पौधे स्थापित हो जाते हैं, तो हम इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स के उपयोग के लिए जाते हैं। धीरे धीरे हम पौधे की उम्र के आधार पर बढ़ाएंगे। जब पेड़ 5 साल का हो जाता है, तो पेड़ के लिए 400 ग्राम नाइट्रोजन, 800 ग्राम फास्फोरस और 400 ग्राम पोटेशियम लगाया जाता है। यह पोषक तत्व की आवश्यकता है जो उत्पन्न की जा रही है, और इस पोषक तत्व का उपयोग 2 विभाजित खुराक में दिया जाता है। इसलिए हम इसे साल में 2 बार लागू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, एवोकाडो भी 2 साल में फूल देता है या 1 साल में 2 मौसमों में। तो उसी के आधार पर 2 विभाजित खुराक दी जाती है, लागू की जाती है। एवोकाडो की बागवानी बहुत ही धीरज का काम है। फूल आने के बाद फल बनने और उसके पूरी तरह परिपक्व होने में 8 से 9 माह लगते हैं। पूरी तरह परिपक्व होने के बाद किसान तुड़ाई करेंगे और फिर आम की तरह इसे पकने के लिए रख देंगे। इस काम में भी हफ्ता 10 दिन का समय लग ही जाता है। फल बनने के बाद बगीचे की लगातार निगरानी करते रहें, क्योंकि इसमें फल सड़न का खतरा हो सकता है। फलों का सड़ना एक रोगजनक के कारण होता है जिसे कोलेटोट्रिचम और स्पष्ट ग्लोमेरुला कहा जाता है। यह एक वायुवाहित रोगजनक है। यह एक कवक है। यह वास्तव में एक फंगस है। तो यदि आप संक्रमित फल देखते हैं तो आप फलों पर कुछ काले धन से हुए घाव देख सकते हैं। इसलिए यह लगभग सभी हवाई भागों को प्रभावित कर सकता है। तो यह भी व्यापक होस्ट रेंज रखता है। लगभग सभी फल वृक्ष इन मानवजनित रोगों के लिए अत्यधिक संवेदनशील होते हैं जो कोलेटोट्रिचम ग्लोयोस्पोरियोइड्स के कारण होते हैं। इसलिए इसे नियंत्रित करने के लिए किसानों को सलाह दी जाती है कि वे कुछ बायो कंट्रोल एजेंट्स जैसे कि स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस या बैसिलस एमिलोलिक्विफेसियंस को 0.5% की दर से छिड़काव करें, या आप कुछ फंगिसाइड्स जैसे डाइफेनोकॉनल या टेब्यूकोनेजोल को 1 मिलीलीटर प्रति लीटर की दर से भी छिड़क सकते हैं। दूसरे फलदार पौधों की तरह इसमें भी शुरुआती वर्षों में फलत कम होती है, फिर धीरे धीरे इसमें फलों की संख्या बढ़ती जाती है और किसानों की आमदनी भी।
तो इस बार का कृषि विशेष हम आप तक पहुंचा रहे हैं नीलगिरी की खूबसूरत वादियों से, जहां पर हो रही है एवोकाडो की खेती। फिलहाल वक्त एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खास पेशकश जारी रहेगी, कहीं मत जाइएगा, देखते रहें कृषि विशेष। किसान सिर्फ अन्न नहीं उगाते, सपने भी उगाना जानते हैं। इन्हीं सपनों के लिए फसल उगाने का खर्च कवर करता है SBI का किसान समृद्धि ऋण, जो पूरी करे प्रगतिशील किसान की हर आवश्यकता। ये लोन उपलब्ध है 5 लाख से 50 करोड़ की धनराशि तक। इस लोन में मिलती है क्रॉप साइकिल के अनुसार भुगतान की सुविधा। सिक्योरिटी के रूप में मान्य है एग्रीकल्चरल लैंड या कोई अन्य मान्य संपत्ति। इस तरह SBI का किसान समृद्धि ऋण बन रहा है किसान की उन्नति का आधार। एक समय था जब कृषि को पुरानी पीढ़ी का कार्य माना जाता था, लेकिन बदलते दौर के साथ नई तकनीक के जुड़ने की वजह से और नए नए विकल्प सामने आने के चलते युवा भी इस क्षेत्र में काफ़ी संभावनाओं को तलाश रहे हैं और इससे जुड़ भी रहे हैं। अगर खास तौर पर नीलगिरी के कुन्नूर की बात करें तो यहाँ पर बड़ी संख्या में युवा अपनी MNC की जॉब को छोड़ करके एवोकाडो की खेती कर रहे हैं और साथ ही दूसरे युवाओं को भी प्रेरित कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि ऐसे ही युवा किसान की कहानी। कोरोना ने बहुत से लोगों की सोच को पूरी तरह बदल कर रख दिया। कॉस्ट कटिंग के नाम पर जिस तरह प्राइवेट सेक्टर में कर्मचारियों की छटनी की गई, उसके कारण बहुत सी युवाओं का ध्यान खुद का बिजनेस शुरू करने की ओर गया। जिनके पास गांव में ठीक ठाक जमीन थी, उनमें से बहुत से खेती बाड़ी की ओर लौट आए। तमिलनाडु के मनोज भी उन्हीं में से एक है। किसान परिवार में जन्मे मनोज ने बेहतर जिंदगी के लिए अच्छी पढ़ाई की और फिर शानदार नौकरी की अनिश्चितता के बीच उन्होंने सुरक्षित भविष्य को चुना। गांव में अच्छी खासी जमीन थी, इसलिए खेती में आना उन्हें सबसे आसान लगा। वास्तव में मेरे पूर्वज कृषि में लगे हुए थे। वहां से वे चाय की खेती करने लगे और चाय उतनी अच्छी नहीं थी। आजकल हमारे पास उतना श्रम नहीं है, इसलिए बाद में हमने सोचा अगला कदम क्या होगा। फिर बाद में हम कृषि विभाग गए। फिर हमने एक विचार पूछा। उन्होंने हमें बताया कि एवोकाडो इसके लिए एक अच्छा उपाय होगा। फिर हमने चुना कि हम किस प्रकार का एवोकाडो लगा सकते हैं। मुझे कृषि खेती में बहुत रुचि है, अच्छा ज्ञान है और मैं उन सभी पेस्टिसाइड्स का उपयोग नहीं करता। मैं सोच रहा था कि हमें कोई पेस्टिसाइड नहीं उपयोग करना चाहिए, हमें जैविक तरीके से जाना चाहिए। तो हमें क्या करना चाहिए? मैं इन सभी बातों के बारे में सोच रहा था। तो इन 3 महीनों की फसलों में हम उन सभी ऑर्गेनिक चीजों को नहीं कर सकते, क्योंकि हमें बहुत तेजी से काम करना होता है। जब भी कुछ कीट या रोग आते हैं तो हमें उनका सामना करना पड़ता है, लेकिन पेड़ पौधों के लिए हमें उतना ध्यान नहीं देना पड़ता। हमें जांच करनी होती है, कुछ ऑर्गेनिक खाद डालनी होती है और कुछ सिंचाई करनी होती है। इसके लिए बहुत कम सिंचाई पर्याप्त होती है और हम सभी को बहुत अधिक सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती। हमारे पास पानी भी नहीं है। हमें स्टीम से पानी पंप करना होता है और इसे यहाँ लाना होता है और इसे टैंक पर डालना होता है। वहां से हमें सिंचाई करनी होती है। तो मैंने उन सभी चीजों के बारे में सोचा और सब कुछ छोटा कर दिया। चलो एक पेड़ पौधे की ओर बढ़ते हैं जो हमें अधिक आय दे सकता है। तो वह आया। वह मेरा इंस्पिरेशन था। मैंने अपने पिता को बताया और वह मेरी इंस्पिरेशन थे। ठीक है, चलो इसे करते हैं। उन्होंने मुझे ये सारी बातें बताईं। हमने प्लान्स प्राप्त किए, हमने उन्हें लगाया। फलों के बाग लगाने की एक वजह मजदूरों की कमी भी थी। मनोज का कहना है कि उनके इलाके में एक तो खेती के लिए मजदूर नहीं मिल पाते और जो मिलते हैं उनकी मजदूरी बहुत ज्यादा होती है। बागों में मजदूरों की कम ही जरूरत पड़ती है, ज्यादातर काम अपने आप कर लेते हैं। मनोज का बाग अभी शुरुआती अवस्था में है, फिर भी अच्छी फलत दे रहा है। यह एक मुख्य कैश क्रॉप होगी। हमें लगभग 2 मौसम मिलेंगे। प्रत्येक मौसम में लगभग यील्ड मिलेगा। पहले फ्लश में लगभग 40 से 50 किलोग्राम मिलेगा। दूसरे फ्लश में हमें लगभग 60 से 70 किलोग्राम मिलेगा। हम इसे औसतन 100 किलोग्राम के आसपास बना सकते हैं, ताकि पहले सीजन में हमें लगभग 100 से कम और उसके बाद दूसरे सीजन में यह लगभग 100 से ऊपर हो जाए। इसलिए हम औसत की गणना 100 करेंगे। मनोज के पास करीब 250 पेड़ हैं और हर पेड़ से फिलहाल 5 से 7 हजार रुपए की कमाई हो रही है।
अगर आने वाले समय में अगर उनकी योजना के मुताबिक फलत रही तो हर पेड़ 10,000 तक की भी इनकम दे सकता है। एवोकाडो के साथ एक अच्छी बात ये भी है कि इसकी मांग अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बहुत अच्छी है। एवोकाडो, हम भारतीय बाजार में इसे छोटा नहीं कर सकते। इसका एक इंटरनेशनल मार्केट है, क्योंकि एवोकाडो एक न्यूट्रिएंट है जिसे हम आसानी से अपना सकते हैं। इसका स्वाद हल्का होता है, लेकिन हम इसे किसी भी फल में मिला सकते हैं। अगर हम इसे बनाना में मिलाते हैं तो यह बनाना का स्वाद ले लेता है। अगर आप इसे एप्पल में मिलाते हैं तो आपको एप्पल का स्वाद मिलेगा। और मार्केट है, हम मार्केट की कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि आजकल हर कोई हेल्थ के प्रति जागरूक है। हेल्थ के प्रति जागरूक लोगों के लिए यहाँ तक कि एक डाइटिशियन भी हर किसी को एक दिन में एक एवोकाडो लेने के लिए कहता है, एप्पल नहीं, क्योंकि एप्पल में बहुत अधिक मिठास होती है। इसमें हमारे पास कोई मिठास वाला एजेंट नहीं है और न ही हमारे पास कोई मिठास है। तमिलनाडु के नीलगिरी में एवोकाडो उगाने वाले मनोज अकेले नहीं हैं और भी कई छोटे बड़े किसान इस फल में अच्छी कमाई के सपने देख रहे हैं। हम 1 एकड़ भूमि में खेती कर रहे हैं, जिसमें 10 प्रकार की फसलों की किस्में लगाई गई हैं। हर 6 महीने में कटाई की जा सकती है। फिर भी बेहतर और स्थायी परिणामों के लिए 5 से 6 साल तक इंतजार करना उचित होगा। वित्तीय रूप से कोई समस्या नहीं है, इसलिए हम लंबे समय तक बेहतर परिणाम के लिए धैर्यपूर्वक इंतजार कर सकते हैं। हम प्रत्येक पेड़ के बीच 15 मीटर की दूरी रख रहे हैं। 1 एकड़ भूमि में लगभग 70 से 75 पेड़ लगाए जा सकते हैं। इन्हें खुली जगह में लगाना चाहिए ताकि अच्छी धूप और हवा मिले। मनोज का कहना है कि जिनके पास जमीन है उन नौजवानों को खेती की ओर आना चाहिए, क्योंकि इसमें ना बॉस का प्रेशर है और ना ही नौकरी जाने का खतरा। कम मेहनत में ज्यादा कमाई चाहिए तो एवोकाडो को अपना सकते हैं। एवोकाडो गुणों का पावर हाउस है। यही वजह है कि लगातार इसका बाजार भी बड़ा रूप लेता जा रहा है। इसकी मांग भी बढ़ रही है और किसानों को इसकी खेती से अच्छा मुनाफा भी हो रहा है। एवोकाडो जहां एक फल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, वहीं इससे कई तरह के अन्य उत्पाद भी बन रहे हैं। मसलन एवोकाडो ऑयल, इससे बनने वाले ब्यूटी प्रोडक्ट्स भी काफी पसंद किए जाते हैं। तो आइए जानते हैं इसके बारे में और विस्तार से। एवोकाडो के फल का गूदा ही नहीं बल्कि हर चीज काम की है, यहाँ तक कि छिलका भी। इससे निकलने वाला तेल भी बहुत काम का है। आप इसमें खाना भी पका सकते हैं और सौंदर्य प्रसाधनों में भी इसका उपयोग कर सकते हैं। सौंदर्य प्रसाधनों में मॉइस्चराइजर, शैम्पू और कंडीशनर बनते हैं। ये स्वास्थ्य वसा का अच्छा स्रोत है और इसमें एंटीऑक्सीडेंट गुण पाए जाते हैं। एवोकाडो की खास बात यह है कि सिर्फ ये एक फल भर नहीं है, बल्कि इसके और भी बहुत सारे इस्तेमाल है। और प्रोसेसिंग के क्षेत्र की बात करें तो वहाँ पर इसमें कई संभावनाएं देखने को मिल रही हैं। सो मैम, व्हाट यू हैव टू से अबाउट इट? हाँ, इस एवोकाडो के प्रत्येक भाग का उपयोग किसी न किसी इंडस्ट्री में हो रहा है, शायद फूड इंडस्ट्री में या शायद कॉस्मेटिक्स इंडस्ट्री में। और अब कई एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे हैं कि कैसे इसे रिफाइन किया जाए या शेल्फ लाइफ को बढ़ाया जाए और साथ ही औद्योगिक उद्देश्यों के लिए अधिक से अधिक रास्ते प्राप्त किए जाएं। आप चाहें तो एवोकाडो का इस्तेमाल सलाद, सैंडविच, मिल्क शेक, आइसक्रीम और सॉस में भी कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ दवाएं बनाने में भी एवोकाडो उपयोगी है। नीलगिरी की पहाड़ियां एवोकाडो की खेती के लिए काफी मुफीद साबित हो रही हैं और सरकार भी इसकी संभावनाओं को देखते हुए नए कदम उठा रही है ताकि ज्यादा से ज्यादा किसान एवोकाडो की खेती से जुड़ सके। तमिलनाडु बागवानी विभाग के पास कई योजनाएं हैं। ये योजनाएं बागवानी से जुड़ी हैं। जाहिर है इनका फायदा एवोकाडो उगाने वाले किसानों को भी मिलता है। दूसरी ओर राज्य का बागवानी विभाग नई फसलों को प्रोत्साहन देने का भी काम करता है। एवोकाडो नई फसल है। बागवानी का रकबा बढ़ाने के लिए राज्य में जितनी भी योजनाएं हैं, उनका फायदा भी एवोकाडो के किसान उठा सकते हैं। यह फसल मधुमेह, डायबिटीज को नियंत्रित करने और कोलेस्ट्रॉल को कम करने में भी सहायक होती है। इसके औषधीय गुणों के कारण बाजार में इसकी कीमत लगभग 300 रुपए प्रति किलोग्राम तक पहुंच जाती है। यह फसल आमतौर पर कहीं भी आसानी से उपलब्ध नहीं होती। यह केवल स्थानीय स्तर पर ही उपलब्ध है। यही वजह है कि ग्राहक स्वयं यहां आकर इसे खरीदना पसंद करते हैं और इसकी मांग लगातार बनी रहती है।
देखिए यहाँ पर एक बहुत ही सामान्य सी फलों की दुकान है, उसमें भी एवोकाडो है और कस्टमर्स भी आ रहे हैं, ख़रीद भी रहे हैं। आइए कस्टमर से ही बात करते हैं। तो सर बताएं कि एवोकाडो कितना पसंद है आपको और क्या ये पहले से आप लोग खाते थे? अब बहुत पसंद है, पहले से खाते थे। सीज़न का फ्रूट है और इधर सब दुकान में मिलता है, छोटे छोटे दुकान में मिलता है। सीज़न 2 महीना 3 महीना मिलेगा। शरीर के लिए बहुत अच्छा है, शुगर के लिए बहुत अच्छा है। अच्छा, क्या क्या फ़ायदे हैं इसके? शुगर और बीपी लो का बीपी लो रहेगा तो ठीक करता है और शुगर के लिए बहुत अच्छा है। भारतीय कृषि नित नई करवटें बदल रही है। अब किसान प्रचलित फसलों की जगह अच्छी आय वाली फसलों में ज्यादा दिलचस्पी ले रहे हैं। ऐसे में एवोकाडो उनके लिए एक और बेहतर विकल्प साबित हो सकता है। तो देखा आपने कि कभी सुपरमार्केट की शोभा बढ़ाने वाला एवोकाडो और एक विशेष क्लास की पसंद होने वाला एवोकाडो आम लोगों की पहुंच में भी आ रहा है और इसका श्रेय जाता है हमारे किसानों को, जो कि इसकी खेती अब बढ़ चढ़कर कर रहे हैं और हमारे देश को आत्मनिर्भर बना रहे हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि आज का कृषि विशेष आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर आपके कोई सुझाव है, फीडबैक है या फिर आप चाहते हैं किसी और विषय पर भी कृषि विशेष लेकर आए, हमें पत्र भी लिख सकते हैं। पत्र लिखने के लिए हमारा पता नोट कर ले। हमारा पता है कृषि विशेष, कमरा नंबर 59A, CPC, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। आपकी ईमेल्स और आपके पत्रों का हमें इंतजार रहता है। आप हमारा ये कार्यक्रम यानी कृषि विशेष YouTube पर भी देख सकते हैं। इसके लिए टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करें और YouTube पर भी देखें कृषि विशेष। तो नीलगिरी की इन पहाड़ियों से यहाँ लेंगे आपसे विदा। अगले अंक में एक और विषय की पूरी जानकारी के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक आप बने रहे दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।